आजकल की टेक्नोलॉजी की दुनिया में किसी इंसान से लव हो ना हो, लेकिन एक चीज़ से ट्रू लव ज़रूर हो जाता है और वो है खुद टेक्नोलॉजी। बट अगर आज से 17-18 साल पहले की बात की जाए ना, तो टेक्नोलॉजी इंडिया में कुछ खास नहीं थी और देखा जाए तो प्यार भी बहुत सारी मीनिंगफुल चीज़ों से होता था। और अगर उस टाइम मैं अपनी क्लास की बच्चों की बात करूं तो किसी को अपना बैग पसंद था, किसी को अपना टिफ़िन बॉक्स, इसके अलावा कोई कोई तो पेंसिल, इरेज़र, नोटबुक्स, बुक्स, इन सबको भी संभाल कर रखता था। अगर मेरी बात की जाए तो मुझे इनमें से कुछ पसंद नहीं था, सो मैं अपनी सारी चीज़ें बच्चों को डोनेट कर देता था। हाँ मतलब यार, हर रोज़ कुछ ना कुछ मैं गुम करके आ जाता था और घर आके मम्मी से पिटाई खाना तो जैसे एक डेली रूटीन का हिस्सा बन गया था। पता नहीं मैं ही ज़्यादा केयरलेस था या फिर मेरी क्लास के बच्चे कुछ बहुत बड़े चोर थे। तो जब मैं 4th क्लास में था तो उस टाइम पे एक बच्चा हुआ करता था, उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, बट ही वॉज ए डायरी डोनेटर। यस, डायरी डोनेटर। डायरी डोनेट करता था, मतलब उसकी भी डायरीज गुम हो जाती थी। नहीं, वो सच में डायरी डोनेट करता था। मैंने ऐसे लोग तो देखे हैं जो आई डोनेट करते हैं, किडनी डोनेट करते हैं, लंग्स डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, बट डायरी डोनेट करता हुआ तो मैंने कोई नहीं देखा। सो एक बच्चा जो 4th क्लास में है और वो डायरी डोनेट करता है, मतलब कुछ भी। हाँ मानता हूँ ये थोड़ा अजीब है, लेकिन वो डायरी डोनेट सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करता था। जैसे अगर उससे एग्ज़ाम में किसी से हेल्प चाहिए तो वो उसे डायरी ऑफ़र कर देता था और बदले में उसे चीटिंग करने को मिल जाता था। ऐसे चलते चलते बहुत सारे बच्चों के पास उसकी डायरीज थी, किसी किसी के पास तो 3 से 4 डायरीज भी हुआ करती थी। और मम्मी को ये बात कहना कि मुझे एक डायरी दिला दो बिल्कुल यूज़लेस काम था, क्योंकि उस टाइम पे डायरीज बहुत महंगी होती थी और गांव के एरिया में मिलती भी नहीं थी। अगर उस टाइम मैं अपनी बात करूं तो मुझे डायरी में बहुत इंटरेस्ट था। हाँ मेरे पास डायरी नहीं थी, बट बच्चों को देख देख कर मुझे भी डायरी लेने का बहुत जुनून चढ़ गया था। व्हाट द हेल, उसके पास इतनी डायरीज कहाँ से आई? एक्चुअली उसके फादर एक कंपनी में काम करते थे और वहाँ पे जितनी भी पुरानी डायरीज बचती थी जो पिछले साल यूज़ नहीं हुई, उनको वो घर ले आते थे और वो बच्चा उन डायरीज को स्कूल लेकर आता था। अच्छा, तुम्हें उससे कोई डायरी मिली या नहीं मिली? स्टार्टिंग में तो मैंने उससे डायरी लेने की कोशिश नहीं की, बट मन में आ जाता था कि एटलीस्ट एक डायरी तो होनी चाहिए। सो इतने ज़्यादा पेशेंस के बाद मुझे एक दिन मौका मिला। अपनी लाइफ में तुमने फ्लूइड तो कभी ना कभी यूज़ किया ही होगा। फ्लूइड मतलब जो पेन को इरेज करने में काम आता है। कुछ लोग उसे वाइटनर भी बोलते हैं। और अगर कभी तुमने उसे खोल के देखा हो तो उसमें से एक बहुत मस्त सी स्मेल आती है। वो स्मेल थोड़ी एडिक्टिव होती है और मेरी क्लास के बच्चों को वो बहुत पसंद थी। मेरे पास फ्लूइड की पूरी बोतल थी, क्योंकि पहले आजकल जैसे फ्लूइड नहीं आता था, पहले बोतल में आता था। और उस दिन मैं और मेरा डेस्क पार्टनर दोनों बैठ के उस फ्लूइड के मज़े ले रहे थे, मतलब हम उसे स्मेल कर रहे थे जैसे कि ड्रग्स को किया जाता है। और उस दिन वो लड़का मेरे साइड वाले बेंच पर ही बैठा था। फिर वो लड़का हमारी साइड देखने लगा और हमने फ्लूइड को और मज़े से स्मेल करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो वो बोल पड़ा, अरे भाई मुझे भी स्मेल कराना। बस फिर क्या था, मैंने उसके सामने एक डायरी की डिमांड रख दी। पहले तो उसने ऐसे रिएक्ट किया कि जैसे वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, लेकिन फिर उसने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इतने में अचानक से वहाँ पता नहीं कहाँ से एक लड़का आ जाता है और उसने उसे बोला, ब्रो एक डायरी तू मुझे दे दे और मेरी फ्लूइड की बोतल हमेशा के लिए रख ले। तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था, लेकिन असली मज़ा तो इसके बाद आया। जैसे ही उस लड़के ने अपनी बोतल बैग से निकाली, उसकी बोतल हाथ से छूट गई और क्योंकि वो बोतल कांच की थी तो वो टूट गई। एंड इन द एंड डायरी डोनेटर ने वो डायरी मुझे ही दी। बट कहानी की एंडिंग इतनी जल्दी नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही मैं डायरी को लेकर घर पहुंचा तो मम्मी ने उसे देख लिया और फिर से एक कहानी शुरू हो गई। ये इतनी महंगी डायरी तू कहाँ से लाया? ये मेरे एक दोस्त ने गिफ्ट की है। और तू इतनी महंगी डायरी का क्या करेगा? मम्मी की ये बात सुनकर मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं उस डायरी का क्या करने वाला हूँ। बस मुझे डायरी चाहिए थी और वो मुझे मिल ही गई थी। लेकिन मम्मी ने वो डायरी मुझसे ले ली और उसे रख दिया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मम्मी ने तो उसे अपना हिसाब किताब लिखने के लिए यूज़ में ले लिया है। इस बात पर मुझे गुस्सा बहुत आया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मम्मी का उस टाइम पे गुस्सा बहुत महंगा पड़ जाता था। तो अब मेरे पास सैड होने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि डायरी तो अब रही नहीं और ऊपर से मैंने अपनी फ्लूइड की बोतल भी डायरी डोनेटर को हमेशा के लिए दे दी थी।
तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। तो अगर तुम्हें ये कहानी सच में पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके इसे ज़रूर बताना। अगर 20 से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं इस कहानी को कंप्लीट करने के ऊपर तो मैं इसका सेकंड पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगा।